विराजिए कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान उमापति महादेव बोलो भाई सब संत लोक रण करुणा करंतं श्री रामचंद्र शरणं मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए
श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय
जय जय राम। जय जय वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन विहारी भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा, 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 काम आदि
मददम्भन जाके काम आदि मददम्भन जाके मददम्भन जाके काम आदि मददम्भन जाके तात निरंतर बस में ताके 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 गावत पुलक शरीरा पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा नयन बहनीरा नयन बहनीरा पुलक शरीरा पुलक शरीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्तु मनुपेतम् पेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया
तरवो भिने सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकदेव जी महाराज की जय। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यादीस्पृश कुहरो मनः शोभयन्ति जयति तेऽधिकम् जन्मनाव्रत श्रयत इंदिरा दयितदृश्यता दीक्षुतावता परिधृता स्वामिचिन्तते धृता परमात्मा की असीम और अहेतु कृपा से फिर एक बार हम सब मिलकर के गोपी गीत गाने जा रहे हैं। वैसे तो सालों से किसी न किसी रूप में चित्रकूट में तो चलता ही था। जब से गुरुकुल हुआ तब यहाँ भी चैत्र और अश्विन नवरात्र में रामचरितमानस का पारायण, होमात्मक, ये सब सालों से यहाँ का एक क्रम रहा। इसी क्रम में कुछ न कुछ जुड़ता चला और कुछ सालों से जहाँ तक संभव हो नवरात्रि में हम ऐसे मिलते हैं
और भगवत चर्चा कर लेते हैं। इसी क्रम में फिर एक बार ये सत्संग यहाँ आरंभ हो रहा है। आप सबका स्वागत है। गोपी गीत का ये 10वां मंत्र, 10वां ये परम पावन श्लोक, जिसकी इन दिनों में गान करते करते हम कुछ आचार्यों की जो परिभाषाएं हैं उसको लेते हुए कुछ अनुभव में जो उतर रहा है उसका थोड़ा पक्का करते हुए 9 दिन यानी इन दिनों में हम सत्संग करेंगे। पहले दिन तो वैसे एक परंपरा सी है हमारे यहाँ कि ग्रंथ के बारे में, और ग्रंथ के बारे में अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, भागवत शास्त्र के बारे में शताब्दियों से अथवा तो युग बीत गए, महापुरुष गाते रहे, सुनने वाले सुनते रहे, इसलिए भागवत के बारे में और कुछ पूर्व भूमिका रचने की जरूरत नहीं है। और न मैं भागवत कथा का पूरा वो करता हूँ, बीच बीच में कहीं स्मरण में आया कर लेता हूँ। गोपी गीत तो बहुत समय से मुझे प्रिय, इसलिए उसका कुछ दर्शन करते हैं। अब ये भगवत कथाएं, चाहे भागवत हो, राम कथा हो, कोई भी पुराण की कथा हो, ये आखिर क्यों? गाते रहे गाने वाले, सुनने वाले सुनते रहे, और ये कारवा आगे ही आगे बढ़ता रहा। आखिर इससे क्या होता है? हम बहुत स्वस्थ बुद्धि से सोचे, कोई गतानुगति से नहीं कि किसी ने प्रारंभ किया और हम चल दिए उसी के राह पर। आखिर इसमें क्या है? आप श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को पढ़ेंगे तो वहां भी आपको उसकी बहुत सी सूचनाएं मिलेंगी। लेकिन एक वस्तु हम सब जानते हैं कि हम लोग रात दिन पाप करते रहते हैं किसी न किसी रूप में। न जाने अनगणित पापों की नोंद है ग्रंथों में, कभी रामायण में, कभी और ग्रंथों में, स्मृतिकारों ने, नीतिकारों ने, संहिताओं में किसी न किसी विशेष प्रसंग में इन पापों का जिक्र भी किया जाता है। लेकिन जब भागवत की चर्चा कर रहे हैं, रामकथा की चर्चा कर रहे हैं, और बार बार ये जब होता जा रहा है, सतत हम तो गाते ही रहते, पूरा हुआ दूसरा, फिर ये आप सुनते भी हैं। लेकिन मूलतः इन ग्रंथों का आज के काल में इनकी प्रासंगिकता क्या है? क्यों ये बार बार? इससे क्या होता है? जरा सोचिए बुद्धि से, कहीं हम सबको पागलपन तो लागू नहीं हो गया? चलो कोई गाता रहा है, कोई बोलता रहा है, हम सुनते रहे। ये सोचने जैसी एक अभ्यास का विषय है कि क्यों हम सब लगे हुए हैं। स्वस्थ बुद्धि से उसको सोचे तो दूर कहीं बाहर जवाब लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। भागवत जी में उसके बहुत उत्तर है। सब श्लोक तो मेरे स्मरण में नहीं है,
लेकिन जितना याद है सो कहूं। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा कहा है, सप्ताह यज्ञेन कलौ, सप्ताह ज्ञान यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन का इस शास्त्र का कोई ज्ञान यज्ञ करेगा, कोई उसका स्मरण चिंतन करेगा, तो इस ग्रंथ से, इस भगवत चरित्र से, इनकी चर्चा से कलयुग में लोग पवित्र हो जाएंगे। और आपको नहीं लगता कि हम सबको पवित्र होने की बहुत आवश्यकता है? शुद्ध तो रहते हैं, यानी स्वच्छ, शुद्ध शब्द भी तो ठीक नहीं, स्वच्छ रहते हैं, कपड़े में, शरीर में, कमरे में, घर में, हर तरह स्वच्छ तो रहते हैं। पहले जैसे लोग गंदे नहीं रहते, स्वच्छ रहते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, मेरा प्रिय शब्द जो बन चुका है शुद्ध और पवित्र शब्द, तो क्या कहूं, हमारे सबके जीवन में बहुत आवश्यक है कि ये जीव की गति पवित्र रहे। अब प्रश्न होता है कि घूमते रहते हैं तो पसीना होता है तो अस्वच्छ हो जाते हैं, मिट्टी उड़ती है अस्वच्छ हो जाते हैं, एक दूसरे के संग में आते हैं और हर तरह का ये प्रदूषण, और आदमी इसलिए स्नान कर लेता है। धुआं उठा, ये हुआ, कीचड़ हुआ, अनेक प्रकार से अस्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता, हमारा जीवन, हमारा जीव एक किन किन बातों से अपवित्र होता जा रहा है। पहले ये पकड़ा जाए तो फिर उससे कैसे छुटकारा पाए, उसका इलाज हो सके। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में ऐसी कुछ बातें बताई, पहले दिन उसकी थोड़ी चर्चा कर ले, ताकि हम क्यों बैठे हैं इसका एक पक्का हेतु हमारे मन में रहे। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे तो कई श्लोक हैं, मेरे स्मरण में सब श्लोक हैं, लेकिन सबकी व्याख्या करने में तो कितना समय लगेगा। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये श्रीमद् भागवत जी के शब्द, और श्रीमद् भागवत जी में भी सनत कुमारों के शब्द है। कोई सामान्य, उम्र छोटी है लेकिन अनुभव युगों का, कल्पों का अनुभव जिस महापुरुषों को है, ऐसे सनकादिकों का ये अभिप्राय भागवत जी में आया है। श्लोक बहुत सरल है, ऐसे मैं न भूलता हूं तो 4-5 श्लोक हैं इसी प्रकार के क्रम में, लेकिन सब मुझे स्मरण में नहीं, याद नहीं, या तो मैं देख कर भी कह सकता हूं। लेकिन इस श्लोक जो मेरे स्मरण में है उसको आप समझे, बहुत सरल है, अर्थ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, कि भागवत जी जो कह रहा है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं सनत कुमार कि ये मानवाः, ये सभी मानव, हम और आप सब, पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सर्वदा हम सब पाप करते हैं।
अब फिर वो गिनती करा रहे हैं कि कौन से पाप करते हैं, किन किन पाप हम कर रहे हैं। तो फिर बहुत गिनती करवाई। पहले तो कहा कि सदा दुराचार रता, संसार का मानव बहुधा करीब करीब सदा दुराचार में रत रहता है। दुराचार मानो उनका व्यसन हो चुका है, दुराचार ही मानो उसकी प्रकृति बन गई है। दुराचार रता विमार्ग गाहा। सनत कुमारों ने कहा कि विरुद्ध मार्ग पर चलने वाले लोग सदा सदा उल्टे मार्ग पर चले जा रहे हैं। शास्त्र कुछ कहता है, सदगुरु कुछ कहता है, आचार्य कुछ कहता है, परंपरा कुछ कहता है, बड़ों की अनुभूति कुछ कहती है, और हम विमार्ग मार्ग जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं अभी इस गत कथा में भी कह रहा था, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि हमें किसके पीछे जाना चाहिए, किसके पीछे हम अनुगमन। वैसे आप सब जानते हैं कि मैं कहता हूं कि राम कथा में पीछे भी मत चलो, आगे चलोगे तो हम आपके पीछे चलने वाले नहीं, आप हमारे पीछे चले वो हमको अच्छा नहीं लगता। संगच्छध्वम, सब संग संग चले, ये बात मेरी आप सब जानते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पीछे चलने की हमारी परंपरा नहीं है। हमारी बहुत बड़ी सुदृढ़ परंपरा है कि किसी पहुंचे हुए के पीछे चलो। एक गतानुगति और परतंत्रता में अभी सुबह भी कुछ साहित्यकारों के बीच में भी कह रहा था कि किसी के पीछे चलना ये परतंत्रता नहीं है, लेकिन परम स्वतंत्रता के प्रदेश में प्रवेश करने का श्री गणेश है। बिना किसी के हुए बाप इस स्वदेश में प्रवेश कठिन है। विदेश में पासपोर्ट से चल जाएगा, इमिग्रेशन से चल जाएगा, वीजा आदि से चल जाएगा, किसी ने स्पॉन्सर कर लिया चल जाएगा, कोई रिसीव करने आया चल जाएगा, विदेश में चलेगा सब। लेकिन स्वदेश में, स्वदेश मानी भीतर, स्वदेश मानी अपना मूल पता, वहां और कोई चीज की जरूरत नहीं। एक ही जरूरत पड़ती है कि वहां किसी समर्थ का आश्रय हो, किसी पहुंचे हुए महापुरुष का अनुगमन हो। ध्यान दो, अनुगमन का। फिर मैं कहूं, मेरा मतलब परतंत्रता नहीं, उस परम स्वतंत्रता में प्रवेश का श्री गणेश। तो ये चर्चा मेरे पास आई थी, मैंने उस पर कहा भी कि अभी जिस शब्द पर मैं बोलने जा रहा हूं, विमार्ग गाहा, ये भागवत शास्त्र कहता है कि संसार में लोग विमार्ग गाहा बन गए, माने बिल्कुल विरुद्ध रास्ते में सब जा रहे हैं। परिवारों से लेकर पूरे संसार में आप देखिए, बहुधा दिल तोड़कर, जीवन तोड़कर कहा जाता है, फिर भी लोग विमार्ग पर जा रहे हैं। ऋषियों ने कम मेहनत नहीं की। हां, भले ही वो मेहनत उनको मेहनत न लगे, उसको विश्राम लगे, लेकिन हम जरा देखें, हमारे लिए आचार्यों ने कम मेहनत नहीं की, फिर भी हम सब विमार्ग गाहा जा रहे हैं, कोई विमार्ग पर। तो जाना कहां चाहिए, किस रास्ते हम जाएं तो विमार्ग नहीं है, विमुख नहीं है। तो ये बड़ी प्यारी चर्चा उठी थी, पूछा गया था कि किसके पीछे हम चले।
तो हम भागवत जी का ही दृष्टांत देकर कह रहे थे कि भाई औरों के पीछे क्यों चले हम। एक तो हमारे यहां बहुत प्रचलित बात है, महाजनो ये न गतः सपंथा, जहां श्रेष्ठ जन लोग महापुरुष चले इनके पीछे हम चले। लेकिन ये भी फिर प्रश्न होगा कि महाजन कौन? नगरों में होता है वो महाजन की परिभाषा क्या? कौन महाजन? इसलिए भागवत से बहुत बड़ा जवाब मिला, वो फिर मैं यहां दोहरा रहा हूं ताकि हम विमार्गगाहा न हो। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि भगवान श्री कृष्ण कहे कि इस मार्ग पर चलो, तो फिर तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है? जगत की पूर्ण सत्ता, सर्वोच्च सत्ता कह देती है कि यहां चलो, फिर तो हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, केवल यात्रा ही शुरू कर दें। और भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा भागवत जी में कि मैं कहता हूं कि आप इनके पीछे चलो। स्वयं ये कहते हैं कि मैं इतना नहीं कहता कि तुम चलो, मैं स्वयं ऐसे महापुरुष के पीछे चलता हूं, ऐसा कहा। अनुव्रजाम्यहम नित्यम, ये शब्द भागवत जी के बड़े बड़े प्रसिद्ध शब्द। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं उसका अनुगमन करता हूं, मैं उनके पीछे नित्य जाता हूं। जैसे लोगों का मॉर्निंग वॉक का, इवनिंग वॉक का नित्य एक क्रम होता है, कृष्ण कहते मेरा नित्य एक व्रत है कि ऐसे महापुरुषों के पीछे में जाता हूं। और इसकी चर्चा मैंने भी व्यासगाद जी से कई बार की कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं इसीलिए उनके पीछे जाता हूं कि उनके चरण की धूल उड़े और मेरे शरीर पर लगे तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान को पवित्र होना है। उसके आचार्यों ने बहुत मत दिखाए हैं, बहुत अच्छे भाव आचार्यों से मैंने सुने पढ़े कि प्रभु अपवित्र हो गए कि उसको पवित्र होने की जरूरत रहती है। लेकिन प्रभु ने इसका बहुत सुंदर खुलासा भी किया है, उसको यहां विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह बात पक्की है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं नित्य ऐसे महापुरुष के पीछे जाता हूं, और कारण एक ही कि उनकी चरण धूलि मेरे शरीर को छुए और मैं पवित्र बना रहा हूं। ये श्लोक, ये भगवान कृष्ण की बोली अवाक सा कर देती है कि गजब है ये बात। और जिसके सामने कहा गया वो भी कम बुद्धिमान नहीं, कोई श्रद्धालु, कोई अंध श्रद्धालु, कोई गतानुगति करने वाला ऐसा आदमी नहीं। जिसके सामने ये कहा गया है परम बुद्धि सत्तम, उद्धव जी को कहा। श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंध में जहां कृष्ण उद्धव का बहुत अद्भुत संवाद है, विध विध प्रसंग पर, विध विध विषय पर, वहां ये बात आई। तो उद्धव को कह दिया कि भाई मैं जिसके पीछे जाता हूं उसके पीछे ही तू जा। मुझे भी जिस महान हस्ती की चरण धूलि पवित्र कर देती है तो फिर उसी के पीछे जाओ। मेरी व्यासगादी भी यही प्रार्थना करने जा रही है कि हम विमार्गगाह है, इसमें से हम सुमार्गगाह बन जाएं, ठीक रास्ते पर जाएं। तो किसके मार्ग पर जाएं? कौन है हमको लीड करने वाला? किसके आश्रय में जीवन को गति दे कि कभी धोखा ना हो, कभी प्रपंच न हो, कभी कोई फरेब न हो, कभी फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये उक्ति को गुनगुनाना न पड़े। आप सब
विचार करते हैं, सोच सकते हैं। और मैं केवल आपके सामने ये मंत्र इसलिए मैं इसलिए उसका सूत्रपात ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूं जमाने भर में, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण की भागवत अंतर्गत कही गई बात आज विश्व के लिए बहुत आवश्यक है, प्रासंगिक है। कौन है ऐसा किसकी शरण ग्रहे? और इस शरण ग्रहण करना, इनमें बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ती है। पहले बिना सोचे नहीं। मैंने बूझ में भी कहा था कि भगवान कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध के पहले जब मांग करने गए, आप सब जानते हैं, दुर्योधन बैठ गया शीर के पास, अर्जुन बैठ गया चरण के पास, कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जागे तो पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और बड़ी मधुर कथा है कि अर्जुन को पूछा कि क्या बात है, सब बातें कही। दुर्योधन तुरंत बोला कि मैं भी आया हूं, मैं भी यहां बैठा हूं। कृष्ण ने कहा कि ठीक है तुम भी आए, लेकिन स्वाभाविक मैं जिस तरह उठा तो पहली दृष्टि चरण में है, उस पर पड़ी है। फिर पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो कहा कि युद्ध होने वाला है, आप किस पक्ष में रहेंगे? कृष्ण ने कहा एक और मेरी पूरी सेना नारायणी और एक पक्ष में केवल निहत्था बिना शस्त्र में रहूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता ये बात मुझे बहुत छू रही है, इसलिए बोलता हूं कि अर्जुन ने चरण के पास बैठकर ही युद्ध जीत लिया। 18 दिन की लड़ाई तो केवल विस्तार मात्र थी, केवल एक वर्णन मात्र था, बाकी युद्ध तो जीता गया। चरण में बैठते ही हार गया युद्ध दुर्योधन सिरहाने पर बैठकर, और जीत गया अर्जुन शरणागति कबूल करके। फिर सब महाभारत बड़ा मधुर है, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़िएगा, मैं भी देखता रहता हूं। लेकिन बात खत्म हो गई वहां। एक चुनाव ही अर्जुन का विजय सिद्ध हो गया और हार गया दुर्योधन। तो विमार्गगाहा शब्द जब आया है तब मुझे ये याद आ रहा है कि फिर किसके पीछे चले, कहां चले कि विमार्गगाहा का कलंक मिट जाए, इससे हम मुक्त हो जाए। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं बापू कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसी बातों में कथा मदद भी करती है, फिर भी संसार का स्वार्थ हमको उल्टे मार्ग पर लिए चलता है, हम चल देते हैं, आखिर करें क्या? ये पूरी वैश्विक बात है कि कहां जाए, किसके पीछे चले। और फिर एक बार कहूं, ये अनुगमन परतंत्रता नहीं है, ये स्वतंत्रता के प्रदेश में प्रवेश है। और वहां भगवान कृष्ण 5 बातें बोले हैं। हमें और आपको विमार्गगा से बचना है तो इन 5 बातों को, इन वैश्विक बातों को स्मरण में रखें। राम राम रटते हो, कृष्ण कृष्ण रटते हो, हम सब कभी कभी ऐसे सूत्र भी रटा करो, उसको भी याद किया करो। बहुत सुंदर और कितनी सरल बातें बताई हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम। हे उधो, मैं 5 वस्तु जिसमें हो उनके पीछे दौड़ता रहता हूं। आओ
गोविंद के इस अमृत वचन को स्मरण में ले और जहां ये 5 वस्तु दिखाई दे उसका आश्रय करें, ताकि हम विमार्ग पथगामी न बने रहें। बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात है निरपेक्ष। बाप आश्रय उनका करे जिसको किसी से कभी भी कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कभी भी कोई अपेक्षा नहीं। पूर्णतः जो निरपेक्ष है, गीता ने विलग ढंग से कहा है, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ। कम मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन मिलेंगे जरूर। न होते तो सूरज कब से डूब गया होता। सूरज हमारे और आपके लिए नहीं उदित होता, ऐसे किसी निरपेक्ष विभूतियों के लिए निकलता है। परोपकाराय विभाति सूर्य, परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय सदैव कार्य। प्रकृति ऐसे किसी किसी महापुरुषों के लिए अपना स्वधर्म निभा रही है। तो इन 5 बातों को हम समझे, ताकि विमार्ग गाह। बाप बहुत हो गया, कम समय नहीं गवाया हम लोगों ने, बहुत समय गंवा दिया, और फिर भी देर नहीं हुई है। भागवत ने अद्भुत काम किया है। निरपेक्ष। जो व्यक्ति पूर्णतः निरपेक्ष है, मुझे लगता है कि साधु पुरुष के 5 अलंकार हैं, 5 आभूषण है। तो पूर्णतः निरपेक्ष है, उसका आश्रय करें। वो भोजन करता है तो जरूर शरीर टिकाना है तो भोजन करेगा, लेकिन ज्यादा इसीलिए भोजन के पीछे उसका आशय यह है कि मैं प्रसन्न हूं, इससे बदले परोसने वाला प्रसन्न हो, इसलिए भोजन करे। वो कोई सेवा कबूल करे तो खुद के लिए नहीं, सेवा करने वाले राजी रहे। खुद निरपेक्ष। दूसरा शब्द है मुनि। बाप, हम और आप, मैं आपके संग संग चल रहा हूं, मैं और आप सब कोई ऐसी हस्ती का आश्रय करे, अनुगमन करे जो मुनि है। मुनि का बहुत अर्थ है, इस अर्थ विशाल में जाने का समय नहीं, लेकिन मुनि मानी जो मौन है, जो प्रतिक्रियाओं से मुक्त है, वो मुनि है। किसी भी प्रतिक्रिया में नहीं पड़ेगा, वो मुनि है। जिसका मन हर हालत में प्रसन्न रहता है, वो मुनि है। वो बोलता है तो भी मौन है, और मौन है तो भी बोलता है, ये मुनि है। चुप रहेगा तो भी उसका मौन बोलता है, और मौन रहेगा
तो उनका वातावरण, उसकी चेतना बोलती है। ऐसे महापुरुष, इनका हम आश्रय करें ताकि हम विमार्गगामी न बन पाए। मुनि, तीसरी वस्तु शांत। अब मुनि कह दिया, फिर शांत कहने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर शब्द का प्रयोग किया, शांत, जो शांत है। कभी कभी बाहर से तो हम मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन भीतर अशांत होते हैं। भीतर एक बहुत बड़ा संघर्ष चलता रहता है। जो भीतर बिल्कुल शांत है, ठहर गया सब, भीतर बिल्कुल ठहर गया, सब कुछ शांत हो गया। बाहर की कोई भी घटना जिसको विक्षिप्त नहीं कर पाती, शांत। संतों के पास जाने से हम संत नहीं बन जाते, ध्यान देना, वरना हम लोगों ने कई दर की छान गए हैं हम लोग, लेकिन संत के पास जाकर संत नहीं हुआ जाता। ध्यान दो, हो जाए तो अच्छी बात है। कहा भी जाता है, पारस मणि और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहे को कांचन करे, वो करे आप समान। लेकिन ये आदर्श में ठीक लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। आदर्श ठीक है, क्षमा करें जिसने ये बात लिखी, आदर्श बड़ा सुंदर है कि पारसमणि और संत में अंतर है कि पारसमणि लोहे को छूता है तो कांचन बना देता है, और संत अपने जैसा कर देता है। ऐसा कर भी सकता है, नहीं कर सकता ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन वास्तविक दरा पर ऐसा दिखाई कम पड़ता है। संत के पास रहने से संत नहीं हुआ जाता, शांत हुआ जाता है। यही तो अनुभूति है। संत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये उपलब्धि तो अद्भुत है, लेकिन बहुधा ऐसा नहीं हो पाता। संत के पास जाकर शांत बन जाए, हर उहापोह मिट जाए, हर दौड़धाम थम जाए। यही तो है संत के पास जाने का परम फल, कि जीव शांत हुआ। ऐसा शांत महापुरुष, उनका आश्रय करें तो निरपेक्ष, मुनि, शांत। चौथा शब्द है निर्वैर, जो अपने जीवन में निर्वैर है, किसी के प्रति जिसके दिल में कभी भी कटुता नहीं, द्वेष नहीं है, अमर्ष नहीं है, उसी को ही अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु का मतलब ये नहीं कि इनका कोई दुश्मन नहीं है, उनके दुश्मन तो बहुत होंगे, लेकिन खुद के भीतर कोई शत्रु पैदा नहीं होता, शत्रुता पैदा, अजात शत्रु। अजात शत्रवः, ऐसा मां देवहूति के सामने भगवान कपिल ने भी संतों के लक्षण में ऐसा एक शब्द प्रयोग किया, अजात। कारुणिको आदि आदि शब्द जो आए, अजात शत्रवः, निर्वैर जो है। यहां जो संस्कृत सम्मेलन में भगवान, संस्कृत साहित्य में भगवान शिव की चर्चा चली जब 3 दिन के लिए, तब एक हमारे रणछोड़ दादाजी ने ये पंक्ति गाई थी, वो मुझे बहुत छू गई। तो मैं कच्छ में भी कह रहा था, अभी शुक्रताल में भी कह रहा था, एक ही पूरा भजन गाया था उसने, लेकिन एक पंक्ति मुझे बहुत स्पर्श गई है। उसने गाया, એવું છે એક સંતનું કહેવું, એવું છે એવું છે એક સંતનું કહેવું કે ગુનો કરે તો કોઈ દિવસ વેર ન લેવું, ये है निर्वैर। कोई लाख गुना करे तो भी कभी वैर का भाव न जगे, प्रतिशोध का विचार न उठे,
निर्वैरम। किसका अनुगम करें ताकि हम विमार्ग से बच जाएं? वो लक्षण चौथा है निर्वैरता। जरूर होता है पतंजलि भगवान की भाषा में कि तत्सन्निधौ वैर त्याग। ऐसे महापुरुष के पास कोई आए तो वो भी वैर छोड़ दे। दहाड़ते पशुओं ने भी चैतन्य महाप्रभु के पास अपना वैर छोड़ा था। महावीर स्वामी के गमन के समय बड़े बड़े हिंसक प्राणियों ने भी अपना स्वभाव बदला था। ये सब इतिहास सिद्ध बात है। लेकिन सर्वसाधारण ये प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा। गांधी जी की हिंसा में कोई कमी थी क्या? अहिंसा में। फिर भी खुद ने कबूल किया कि मेरे होते हुए नवाखली में इतनी हिंसा हो गई, मुझे लगता है कि मेरी अहिंसा में कुछ कमी है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तत्सन्निधौ वैर त्याग सबके जीवन में चरितार्थ नहीं हो रहा। इसलिए निर्वैरता का अर्थ है हमारे जीवन में किसी के प्रति वैर न उठे। बस वो तो हमारे काबू की बात है। कोई हमसे वैर न करे वो तो हमारे काबू की बात नहीं है। किन किन के मुंह लगो, किन किन को समझाओ, लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति वैर न जगे, ये तो हम कर सकते। बार बार चिंतन करो। देखो शास्त्र में दो शब्द आते हैं, स्मरण और चिंतन। देवताओं ने, भागवत जी के ही शब्द है, जब गर्भस्तुति की है परमात्मा की, गर्भस्तुति में दो शब्द बहुत प्यारे आए, स्मरण और चिंतन। फिर आचार्यों को पूछा गया कि स्मरण और चिंतन में क्या अंतर है, तो बड़ा सटीक उसका उत्तर दे। स्मरण उसको कहते हैं जो बिना प्रयास आ जाए, वो स्मरण है। और चिंतन उसको कहते हैं कि जिसके लिए आदमी प्रयास करता है कि मैं उसका चिंतन करूं। चलो कथा भूल गए, चलो प्रसंगों को याद करें, वो है चिंतन। और अपने आप आ जाए, वो है स्मरण। स्मरण और चिंतन में इतना बहुत मौलिक भेद है। देवता लोग कहते हैं कि प्रभु हम आपका स्मरण कर सके, हम आपका चिंतन कर सके। स्मरण का अनायास, जैसे मां को अपना बेटा याद आ गया। और स्मरण स्वाभाविक न हो तो शास्त्र कहता है तो फिर चिंतन करो। चिंतन करना कोई बहुत बड़ी, आजकल चिंतन की बड़ी महिमा चल रही है। लोग हमको भी कहते हैं बापू आज चिंतन में क्या लिया। मेरा कोई चिंतन का प्रयास नहीं, मेरा सब स्मरण चल रहा है। चिंतन की आज बड़ी महिमा, अच्छा शब्द है, लेकिन चिंतन ध्यान देना बुद्धिपूर्वक करना पड़ता है। चलो ये प्रसंग, उस पर चिंतन करे, उस पर ध्यान दे, उस पर सोचे। स्मरण में ये सब विधा लागू। स्मरण तो अनायास फूटता है, स्वाभाविक उठेगा, स्वाभाविक चलेगा। तो हम बहुत सोचे, स्मरण में रखें कि हमारे मन में किसी के प्रति वैर न उत्पन्न हो। हमें किसी को अपने पीछे चलाना नहीं है, लेकिन जिसके पीछे हम जा रहे हैं उनकी निर्वैरता देखकर हम सोचे, हम स्मरण करें कि हम भी ऐसे हो सकते हैं। निर्वैर। पांचवा और अंतिम सूत्र श्रीमद् भागवत जी का समदर्शी। समदर्शीपना, जिसके मन में विषमता नहीं है, समदर्शी बना है। कोई भेद नहीं है, जिसके जीवन में किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। ये पांच उद्धव जिसमें हो, इनके पीछे मैं दौड़ता हूं। अब तू निर्णय कर किसके पीछे दौड़ना। तो मैं भी आपको प्रथम दिन प्रार्थना करूं, आपके साथ जुड़ा हुआ, बहुत चिंतन करें मेरे भाई बहन, कि जहां ये पांच वस्तु मिल जाए उनका आश्रय करे। स्वदेश में प्रवेश करने के लिए पूरी स्वतंत्रता का श्री गणेश हो जाए। इसीलिए कितने पांच, और ये पांच तो
अद्भुत, इससे आगे कोई जाने की जरूरत नहीं। अपनी बुद्धि से 5 लोग उनके पीछे जा रहे हैं, इसके पीछे ऐसे ही मत चलना मेरे भाई बहन। बहुत सोचिए। है निरपेक्षता, है मुनिपना, है प्रगाढ़ शांति, है अजात शत्रवः और है समदर्शीपना। यदि 5 में भीतर से आत्मा हा कह दे तो अनुव्रजाम्यहम नित्यम, तो इनके पीछे जाएं। और मैं भगवती श्रुति को याद करके, भगवान वेद को याद करके आप सबको प्रार्थना के रूप में अपील करूंगा, जो मैंने की थी गत कथा में भी, कि ऐसा 5 जिसमें हो कोई मिल जाए तो तुम तो उनके पीछे जाना, लेकिन तुम्हारी पीढ़ियों को भी कहते जाना कि जाओ तो बेटे उनके पीछे जाओ, मैं रहूं न रहूं। लेकिन जीवन में किसी का आश्रय करने का प्रसंग आए तो इन 5 जिसमें हो उनके पीछे गति करना। ऐसा तुम्हारे पुत्र पौत्रादि को कहकर जाना। और समृद्धि तुम अपनी संतानों को दो, हम राजी है, न दो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन ये संपदा देकर अवश्य जाना। कि जाना हो तो उनके पीछे जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवती श्रुति कह रही है, भगवान वेद कह रहा है। उस वेद की ऋचा को मैं बोलूं, आप बोलो, इस टोन में वेद बोला है। अर्चत प्रार्चत, अर्चत प्रार्चत। ऋग्वेद का ये मंत्र है। अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत। अर्चन्तु पुत्र का उत पुरम न दृष्णिवर्चता। ये ऋग्वेद का मंत्र है, बिल्कुल छोटा है। बहुत से मंत्र ज्यादा प्रिय है, इनमें से एक है ये। वेद का नाम है ऋग्वेद। इस मंत्र में चाहूंगा आप सब बोलिए। अर्चत प्रार्चत, अर्चत प्रार्चत, अर्चत प्रार्चत, अर्चत प्रार्चत, अर्चत प्रार्चत, अर्चत प्रार्चत। प्रियमेधासो, 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 प्रियमेधासो। अर्चत, 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 अर्चत। अर्चन्तु पुत्र का, 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 अर्चन्तु पुत्र का। उत, ऊत, 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 पूरम न, पूरं न, पूरम न, पूरं न, पूरम न, पूरं न। दृष्णिवर्चत, 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 दृष्णिवर्चत। दृष्णिवर्चत। ये सिद्धांत समझा रहा था तो इस वेद मंत्र ने बहुत मदद की। इसका सीधा साधा अर्थ होता है, उसको उपासो, उसको उपासो। अर्चत प्रार्चत, उसकी उपासना करो, उसको सेवो, उनके पीछे उनका आश्रय करो। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासो। अर्चत प्रिय मेधासो का मतलब है हे प्रिय बुद्धिमानो, प्रिय मेधासो, हे विचारको, हे बुद्धिमानो, हे बौद्धिको, हे प्राज्ञ पुरुषो। वेद कहता है आप मुझे प्रिय हो। भगवान वेद ने अपनी प्रियता बताई, आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। वेद कहते हैं हे बुद्धिमानो, आप उनकी अर्चना करो, उनकी अर्चना करो, उनकी अर्चना करो। और फिर कहते हैं तुम तो करो ही, लेकिन अर्चन्तु पुत्र का उत, तुम्हारे पुत्र को भी कहते जाना कि उनकी उपासना करे।
तुम्हारी पीढ़ियों को भी कहते जाना कि उनको सेवे, उनका आधार ले। अर्चंतु पुत्र का उत। और फिर भगवान वेद कहते हैं कि इससे होगा क्या? बोले पूरम न धृष्टि वर्चत। एक ऐसा पुर, एक ऐसे नगर में, एक ऐसे अभेद्य दुर्ग वाला नगर जिसमें रहने से जैसे आदमी सुख पाता है, एक तो नगर ऐसा और कोई भेद न सके ऐसा दुर्ग चारों ओर किला है, उसमें रहने वाला जैसे परम सुख को प्राप्त करता है। वेद भगवान कहते हैं ऐसे किसी महापुरुष का आश्रय करने से तुम ऐसे अभेद्य दुर्ग वाले पूर्व में निवास कर पाओगे जहां से कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासो अर्चत। अर्चंतु पुत्र का उत पुरम न दृष्टि वर्चत। तो जहां ये 5 बातें मिले, उनका आश्रय पूर्ण स्वतंत्रता का दान है। और ऐसा आश्रय जब हमारे जीवन में होगा तब हम विमार्ग पथगामी नहीं हो पाएंगे, हम सुमार्ग पथगामी। इसलिए भागवतकार कहते हैं कि ये मानवाहार, ये सब मानव जो है, ये पूरी संसार जो है, पाप कृतस्तु सर्वदा, नित्य पाप करने वाले सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, सतत दुराचार में डूबे रहने वाले ये लोग और बिलग मार्ग पर चलने वाले ये लोग, उसको कौन पवित्र करेगा? कैसे वो पवित्र होगा? क्रोधाग्नि दग्धा। सनत कुमारों ने कहा जो क्रोधाग्नि में जल रहे, खुद जल रहे हैं, दूसरों को जला रहे, अमर्ष की आग जिसको खाए जा रही, मलिन और काला बनाए जा रही, क्रोध की अग्नि में जो दग्ध है, प्रतिपल जले जा रहे, कुटिलाश्च कामिनः। सनत कुमार कहते हैं जो कुटिल है, जिसमें वक्रता है। कितना बड़ा शब्द पाते हैं कुटिल, साहित्य में भी इस शब्द की, शब्दकोशों में बड़ी महिमा। कुटिल यानी जिसके जीवन में वक्रता है, कुटिलपना जिसमें है, कुटिलता में जो डूबा रहता है और जो काम में डूबा रहता है, भोगा शक्ति जिसकी बहुत है। ऐसे जो हम हैं, हम सब जो इनमें से गुजरते रहते हैं, ऐसे लोगों को इस विश्व में पवित्र करने वाला, इस कलयुग में पवित्र करने वाला यदि कोई साधन है तो ये 7 दिन का सप्ताह यज्ञ है। ऐसा सनत कुमारों का निर्णय श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में आया है। तो ये सब क्यों? इसीलिए कि कभी न कभी हम क्रोध दग्धा है, विमार्गगामी है, दुराचार रत है, कुटिल है, कामी है। इसलिए तो गोस्वामी जी, सूर आदि सब कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये सब कभी न कभी दोष हम पर हावी हो जाते हैं। इन दोषों से हमें कौन शुद्ध करेगा? इन मलिनता से हमें कौन मुक्त करेगा? कौन साबुन ऐसा है जो इससे हमें मुक्त करे? इसलिए सनत कुमारों ने कहा कि एकमात्र उपाय है भगवत कथा का। ये जो ज्ञान यज्ञ होता है वो जीवन को कलयुग में पवित्र कर देता है। तो मैं इसलिए उसके स्मरण में चला कि भाई क्यों ये बार बार कथा? लोग पूछते कहते बार बार कथा क्यों? एक ही बात बार बार सुनना बोलना, लेकिन वो क्या जाने। अरे भाई इतना तो सोचो, कपड़े बार बार धोने पड़ते हैं, बार बार धोने पड़ते हैं। तो ऐसा बोलने वालों को कहिए कि तू कपड़ा एक बार पहन पीछ मत धो, बस वही पहना रहे, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। कपड़े बार बार धोने पड़ते हैं, अंतःकरण को बार बार धोना पड़ता है। न जाने जन्म जन्म की वासना से मलिन हुआ ये अंत। इसलिए मेरे गोस्वामी जी रामचरितमानस में बोले हैं, तदपि कही गुरु बार ही बारा। बार बार ये इसलिए प्रासंगिक है, ध्यान दो।
जैसे कपड़े धोना प्रासंगिकता है, शरीर को स्नान कराया करके शुद्ध रखना मांग है, तंदुरुस्ती की मांग है, शरीर की स्फूर्ति की मांग है, वैसे ये भी अति आवश्यक है कि हमको शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा। इसलिए कथा है। बाकी कथा से आप कोई परिचित नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। हमारे श्रोता भी कथा सुनते सुनते ऐसे तैयार हो गए हैं कि कोई नई गांव में कथा होती है तो अगल बगल वाले शिकायत करते हैं कि बापू आपके श्रोताओं को मना करो, क्योंकि आप बोलो इससे पहले वो बोलते हैं। ये स्वाभाविक है, इतना याद रह गया है तो स्वाभाविक है, कुछ भी बोलने जाऊंगा तो वो बोल देंगे, चौपाई बोल देंगे, श्लोक बोल देंगे, कोई भी कभी कभी तो सूत्र भी बोल देंगे कि बापू अब ये बोलेंगे। इसलिए मैं पूरी कोशिश में हूं कि आपको धोखा दूं, आपकी केवल इस गतानुगति को तोड़ूं और आपको भी मजबूर करूं सोचने के लिए। और तो मैं कोई धक्का आपको दे नहीं सकता, मेरे स्वभाव में नहीं। लेकिन ये तुम्हारा जो मैं कहता हूं, आप सब जानते हैं, अच्छी बात है, फिर भी लोग जान जाते हैं कि बस बापू अब ये बोलेंगे, अब ये आए, तो अच्छी बात है, इसमें भी कोई बात नहीं। चलो कुछ तो हुआ। कई लोग तो कहते हैं बस हवे बापू आ शुरू, गुजराती में कहे हवे बापू आ शुरू करशे, खबर नहीं क्यारे पूરું થશે। अभी अभी मुझे एक रिपोर्ट मिली थी, ये नई ताजा तरोजा खबर है, बिल्कुल ताजी खबर है, भूज की कथा के समय। खैर आप रसिक है, रसलंपट है, भागवत जी का सत्य है, रसलंपट। भागवत जी में एक निमंत्रण पत्र है, कार्ड छपवाया भागवत जी, भागवत जी में कार्ड छपवाया कि भाई आपके घर भागवत की कथा हो तो किसको निमंत्रण दो। तो उसमें खास भाई आप कहते हैं ना कि भाई राम कथा है तो किसको बोले, उसको, उस महात्मा हो तो उस महात्मा तो खास भेजना, उस वैष्णव को खास, बड़े प्रेमी है, उसको पता लग जाएगा तो आएगा, कथा को ज्यादा आनंद से लूटे। तो भागवतकार कहते कथा का निमंत्रण किसको भेजो, बोले जो रसलंपट है, जो रसलंपट है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना हरि पद रति रस वेद बखाना। रसो वैसा, जो रसलंपट है, जो रसिक जन है, जो भावुक जन है, उसको निमंत्रित करना। ऐसा भागवतकार ने तो सब सुविधा बता दी है, बड़ा प्यारा लगता है इसे। तो आप सब प्रसंग जानते हैं, महात्माओं को सुनते हैं, खुद सोचते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए और तो क्या कहना, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है कि ये बार बार आवृत्ति करने से हमारे मैल धुल जाएंगे, हमें शुद्ध और पवित्र हो पाएंगे। और आज विश्व को पवित्रता की बहुत जरूरत है। विश्व बड़ा लंबा सफर हो गया, लेकिन मैं संकुचित कैसे हो सकता, लेकिन फिर भी चलो, आज भारत को पवित्रता की बहुत जरूरत है। भारत भी बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन चलो, हमारे परिवार को पवित्रता की बहुत जरूरत है। और पवित्र परिवार को भी छोड़ो, किन किन को समझाने जाओगे, लेकिन सोचो कि हमें खुद को पवित्र होने की बहुत जरूरत है। इसलिए भगवत कथा है, ये कोई बेकार व्यायाम नहीं है, हमें कोई काम नहीं है इसलिए करते, ऐसा मत सोचिएगा। ये कोई काम नहीं इसलिए नहीं है, ये पूर्ण काम कर देता है, इसीलिए है, इसलिए। तो आप सब सादर निमंत्रित हैं। कथा के पहले दिन ये भागवत का महात्म्य तो बहुत बड़ा है, कितने कितने सुंदर श्लोक लिखे इसमें। तो ये एक श्लोक मेरे स्मरण में रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा कि संसार में यदि पवित्र होना है तो ये 7 दिन का ये जो यज्ञ है भागवत कथा का, भगवत कथा का, वो जीव को पवित्र करेगा
और हमें और आपको ये पवित्र होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए आज से गुरुकुल के इस वातावरण में हम भगवत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। गोपी गीत का ये 10वां श्लोक, जिसकी चर्चा श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान में और सनातन जीव गोस्वामी जी महाराज आदि आदि में सबका अभिप्राय देखता हूं कि क्या कहते हैं। पहले उसकी आए दिन में चर्चा करता रहूंगा जो स्मरण में उठेगा, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान ने इस श्लोक के 6 विभाग किए, इस 10वें श्लोक के 6 विभाग किए। पहले श्लोक फिर एक बार आप गा लो। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो स्पृश कुहकनो शोभयन्ति प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो तो भगवान महाप्रभु जी ने 6 विभाग किए इसका, इस श्लोक का। एक विभाग है प्रहसितम, एक भाग है उसका, एक एक खंड किया है श्रीमन महाप्रभु जी की सुबोधिनी, उसका ये जो अभिप्राय। प्रहसितम एक प्रिय वे प्रेम वीक्षणम, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम 4, ध्यान मंगलम 5, रहस्य संविदो 6। 6 भाग में इस श्लोक को बांटा है। भागवत जी के कई श्लोकों में 6 विभाजन कर दिए गए। ये बड़ा बंटवारा, बड़ा सुंदर है, समझाने के लिए, समझने के लिए बड़ा प्यारा है। किसी किसी महापुरुष ने इस श्लोक बारे में, इसको केंद्र में लेकर इन दिनों में चर्चा करेंगे। किसी किसी महापुरुष ने उसको 3 भाग में बांटा है, एक आचार्य ने उसको 4 भाग में बांटा है। इन सबकी प्रसादी का हम स्वाद लेंगे, फिर जो कहना सो भी कहेंगे। तो ये 6 वस्तु में प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षण विहरणम ध्यान मंगलम रहस्य संविदो, इन 6 में इस श्लोक को बिलग बिलग भाव से समझाने की आचार्यों ने चेष्टा की है। हम और आप सब इन आचार्यों का प्रसाद लेकर इन दिनों में इन 6 विभाग की चर्चा करेंगे, सभी आचार्यों का मत देखेंगे और अपने जीवन को पवित्र करने की प्रामाणिक चेष्टा करेंगे। और कुछ न कहते हुए आज की कथा को यहाँ ही मैं विराम देने जा रहा हूँ। कल से इस श्लोक को आगे आगे जो प्रभु स्मरण कराएगा ऐसा उसको उठाते रहूँगा। आज की कथा को विराम दूँ
इससे पहले कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय कर ले। और एक दो सूचना, उसको भाई टैप मत करना, ये सूचनाओं को उसको टैप मत करना। ऐसे मैं नीचे उतर कर बोलूंगा, लेकिन बोल दो। जैसे एक दो सूचना मैं ही अपनी, उसने खुद ने कहा कि बाबू हम हमारे लिए स्वतंत्र व्यवस्था क्यों करें, हम यजमान हैं तो हमारे लिए कोई स्वतंत्र व्यवस्था कर रहे हैं, हम भी वहीं जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम उद्घाटन कर दो। लाला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरि बोल, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक बात, भूज में हम ट्राई करने गए तो तार टूटा। वो बोल तो रहा हूं कई समय से कि हमको एक तारा लेना है। फिर मैं अभी शुक्रताल में था तो क्या हुआ, मैंने कहा कि अच्छा बना, ऐसे कुछ बोला था कि एक अच्छा बना ले और संग संग रखे, जहां वो मिलो क्या रामदास जुड़ो। तो कल अचानक एक भाई आए मेरे पास, बोले बापू आपके लिए हमने एक राम सागर बनवाया है।
और राजकोट आकाशवाणी वाले कोई बनाते हैं, यानी इनके कोई निष्णात बनाते होंगे, तो बोले मैं ले आया। तो मैंने कहा आज पहले नौरते में उसका मैं उद्घाटन करूँ। सुर दो भाई, इन्हें एक काली नोच बनाई। બે મિનિટ હા, પહેલો પ્રયોગ છે। નીચેનો સા છે, હાલો હાલશે। તમને તો ખબર પડી ગઈ ને, મળી ગયો બસ, ત્યારે બસ મારે તો તમે રાજી એમાં બસ। તો બિલકુલ સરખું કરું, ચાલો। આમ કાંઈ તાર જલ્દી થોડો લાગી જાય, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાવી, જલ્દી થોડા તાર લખે। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरि बोल। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. તારા હંસોના ટોળામાં સહુને હેળવજે. તારા હંસોના ટોળામાં સહુને હેળવજે, પણ રેજે તું તારે કાગ એકલો. તારા સુંદર વાજિંત્રો મિત્રોને દઈ દેજે, અને લઈ લેજે તારો તંબુર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करो सो। भरोसो दृढ़यिन चरण श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़यिन चरण सूरदास प्रभु विविध आंधरो, सूरदास प्रभु विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़यिन चरण श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़यिन चरण श्री गिरिराज धरणी, श्री द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज। तो प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे आगे बढ़ेंगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण
भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस विधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजानी आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की पावन पुराण की।
जय सिया राम। पूज्य बापू ने जो बताया था रात को 8 बजे मुलाकात के लिए यहाँ गुरुकुल में, वह कल से होगा, आज नहीं। भाई बहन नोंद ले, मुलाकात का समय कल से रहेगा, आज नहीं। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है धीरे धीरे बाहर पधारे। और रात्रि भोजन एवं आज पहला नवरात्र है, माँ सरस्वती के चौक में कुछ गरबा होगा। बोलिए राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। जापति काशी जासु भवन अनिमादिक दासी। ढरदान द्रवत पुनिथोर सकतन देखी दिन कर जोरे। सकतन देखी दिन कर जोरे। जाचिए गिरिजापति काशी जासु भवन अनिमा